जिन्हें कर स्वयं महावीर हैं, जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में, विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है, बस भीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना सत बार है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जय बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। सैटरडे संडे से ज्यादा लोग, सैटरडे संडे से ज्यादा लोग आए। गजब गजब गजब। चलिए सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर हम लोग मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण करके क्लास शुरू करेंगे, है ना। चलो मंगलाचरण कौन करेगा आज? जी अनुराधा जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। ये इस दूसरे अधिकार का भी मंगलाचरण करिए। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। चलिए ओके, एक बार कल का रिवीजन करते हैं। कल जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर के साथ हम तैयार हैं आज मैदान में। क्या बात चल रही थी हमारी कि जीव और कर्मों की भिन्नता, ये टॉपिक तो क्लियर था, है ना, कि इसको भी एक बार देखें। क्लियर है तो? बोलिए। मेरे हिसाब से तो क्लियर है, और किसी को अगर कुछ लगता हाँ है तो। ये वाला जीव और कर्मों की भिन्नता वाला टॉपिक तो क्लियर है सबको, है ना।
कि भाई इनका अनादि संबंध है, फिर भी एक बार सिर्फ रीडिंग मान लेते हैं अकेला है, फिर अगले टॉपिक पर डिस्कस करें। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने, कोई और पढ़ो, सिर्फ रीडिंग ही करना है। तारिका जी, निधि जी, चलिए स्वाति जी आप। ठीक है, जी भैया जी। हाँ ये पढ़ेंगे आप, जीव और कर्मों की भिन्नता। भैया जी अभी 10 मिनट लगा तो रखी हूँ, पर 10 मिनट बाद बैठूंगी मैं। सुन ठीक रही है, हूँ पर अभी बैठी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ स्त्रियों की, मतलब काम इतने होते हैं। चलिए ठीक है, स्वाति जी आप पढ़िए। जीव और कर्मों की भिन्नता। वहाँ जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य ना होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है तथा कर्म है, वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसी भिन्न जानना। अगला भी पढ़िए। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने। समाधान, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना तथा इस बंधन में कोई किसी का कर्ता तो है ही नहीं। जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनका बना रहे। इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है ही नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। तो इसमें हमारी क्या बात चली थी कल कि भाई मूर्तिक अमूर्तिक का कैसे संबंध हो। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो व्यक्त नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है ना, जो हमें नहीं दिख रहे अपनी आंखों से, और जो व्यक्त हैं ऐसे स्थूल स्कंद पुद्गल परमाणु का पिंड है ना, पुद्गल स्कंद, इनका बंधन हम मान सकते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा अमूर्तिक है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, उसका और पुद्गल परमाणुओं का बंधन भी हमें मानना चाहिए। तो हमारा प्रश्न उठा कि भाई वो बात तो हम भी मान रहे हैं कि मूर्तिक मूर्तिक में हमें दिख रहा है, हम मान रहे हैं, वो तो हमें एक्सेप्ट है, लेकिन अमूर्तिक मूर्तिक में संबंध कैसे बने। प्रश्न तो जस का तस रहा है ना। तो पंडित जी ने कहा, पंडित जी ये कहना चाहते हैं उसमें कि भाई देखो कि जो मूर्तिक है उसको तो दिखा सकते हैं, पर जो अमूर्तिक है हम उसको दिखाएं कैसे। हम उदाहरण भी किसका दे सकते हैं, जो आपने देखा हो, समझे। हम अगर आपको समझाएंगे तो हम उसी चीज से समझा सकते हैं ना जो आपने देखी हो। अब जो आपने देखी ही नहीं, हम उससे कैसे समझाएं। अब अमेरिका का वो नाइग्रा फॉल जहां भी है, आपने देखा ही नहीं रियल में। मान लो 1990s में हो, जब गूगल नहीं था, उस समय नाइग्रा फॉल देखा ही नहीं, सिर्फ नाम सुना हो, तो हम उसको आपको कैसे समझाएं। जो चीज दिखेगी हम उसी को तो समझा सकते हैं ना, या जो चीज आपने देखी हो उसको हम समझा सकते हैं ऐसा। अब दूसरा, इसको हम भाव परक तरीके से समझ सकते हैं। भाव परक तरीके से कैसे, कि हमें वर्तमान में कोई जीव बहुत दुखी दिख रहा है, तो बहुत दुखी दिख रहा है तो हम बता सकते हैं देखो
ये इसके कर्मों का उदय है, इसलिए ये दुखी है। और वहीं वीतरागी मुनिराज, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नग्न दिगंबर, पिछी कमंडल, बिल्कुल परिसय सहते हुए, तपती धूप में पहाड़ों पे तपस्या करते हुए, रोड पर चलते हुए, तो भी आनंद में दिखाई दे रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, देखो इनके साता कर्मों का उदय है। दूसरा, ये कर्मों से भिन्न आत्मा को देख रहे हैं। दिखा सकते हैं ना भाव परक तरीके से। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? कि हम भाव परक तरीके से आपको वो चीज दिखा सकते हैं। अब कोई बिल्कुल अंबानी जैसे लोग हैं, अंबानी ही समझ लो, रात में खाने सोने से पहले नींद की गोली ले रहा है, क्यों? नींद ही नहीं आ रही, टेंशन में, हर समय टेंशन लगी रहती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, बिजनेस में ये और वो। अंबानी का भाई कौन है? मुकेश अंबानी का क्या नाम है उसका, उसके भाई का? अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। उसकी तो नींद उड़ गई है रातों की, बिल्कुल रोडपति हो गया है करोड़पति से। बताओ। तो हमें दिख रहा है ना, दोनों एक ही घर, एक ही फैमिली के दो भाइयों को लेके हम समझ सकते हैं ये चीज कि भाई यहाँ इसके पुण्य का उदय है तो इसकी संपत्ति बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। और ये अनिल अंबानी, इसको इसको लाले पड़े हुए हैं, अपने भाई से तक मदद नहीं मांग पा रहा बेचारा। अपने भतीजों की शादी में कैसे बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के गया था, बिल्कुल सिंपल। समझ आ रहा है? तो इसको हम इस भावपरक तरीके से समझ सकते हैं। आया ये वाला पॉइंट अब समझ में आ गया कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन किस प्रकार होता है। स्वाति जी। हाँ जी भैया, आ गया, थोड़ा तो समझ आ गया। मतलब जैसे कि आपने अभी समझाया एग्जाम्पल से कि अमूर्तिक आत्माएं, तो जैसे ही अगर हमने कोई चीज नहीं देखी, मतलब प्रत्यक्ष रूप में हमने देखी नहीं, तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे कर्म आत्मा से बन रहे हैं, तो जब हमने देखे, जब हम अमूर्तिक चीज को देख ही नहीं सकते, तो हम उसको उदाहरण से भी नहीं समझ सकते। मतलब मूर्तिक चीज को दिखाना, मूर्तिक चीज को दिखा सकते हैं, मूर्तिक चीज को दिखा नहीं सकते तो उसको हम समझा भी कैसे सकते हैं? तो हम मूर्तिक से अमूर्तिक समझा सकते हैं, है ना? कि भाई जो पुद्गल परमाणु हमें दिख नहीं रहा, ऐसे ही हमें आत्मा नहीं दिख रही, इंद्रिय गम्य नहीं है, फिर भी वो स्थूल परमाणुओं से जुड़ रहे हैं। अब जो हमारे सामने मोबाइल है, दीवार है, इससे कितने पुद्गल परमाणु आके जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही अमूर्तिक आत्मा से भी पुद्गल परमाणु कर्म रूप आके कर्म बंधन हो रहा है, ऐसा। ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, घाती और अघाती कर्म और उनका कार्य, है ना? क्या है भाई घाती अघाती कर्म और उनका? कौन पढ़ेगा ये? ये तो नवीन बंध विचार पढ़ना था ना इसके लिए। नहीं, एक बार बस इनको रिवाइज करते जा रहे थे, कल डिमांड थी कि ये एक बार और देखना है, मतलब डाउट चल रहा था ना से रिलेटेड, ताकि और क्लियर हो जाए। विदेहा जी। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धा व क्रोध मान माया लोभादिक कसाय उनकी व्यक्तता होती है तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। इसी प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। वहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं। घात किसका किया? समाधान,
जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव को प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसीलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। तथा चार घातीय कर्म हैं, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहां वेदनी से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति जाति शरीरादिक उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है और शरीरादिक के संबंध से जीव के अमूर्त तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। आगे बढ़ना भैया जी। कोई और पढ़ेगा आगे? जिसने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, मीना जी। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? समाधान: यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी होना चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहां उस मोहन धूल को ज्ञान नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चक्कियों का संयोग होता है, वहां रात में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव मानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। आपने देखा या दो एग्जाम्पल क्यों दिए? ऊपर वाला जो पहला एग्जाम्पल दिया है ना, ये दिया है घाती कर्मों के लिए, और जो नीचे वाला एग्जाम्पल दिया है वो अघाती कर्मों के लिए। कैसे कि भाई सूरज का उदय आया, जो सूर्य का अभाव था तो चकवाचक भी अलग हुए, और सूर्य का उदय हुआ तो चकवाचक भी मिल गए। तो सूर्य ने तो आके सूर्य ने गया तो चकवाचक को किसी ने अलग किया नहीं, और सूर्य ने आकर मिलाया नहीं। तो ऐसे ही अघातीय कर्म तो बाह्य संयोग होते हैं, उसमें जीव स्वयं परिणमित करता है ना। और ऊपर जो मोहन धूल का एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही वो सिर पे पड़ी तो जीव पागल हो गया। पागल कैसे? उसके ज्ञान दर्शन इत्यादि गुण अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं कर पाए उतने अच्छे से, तो इसलिए वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा, है ना। इसमें मोहन धूल ने तो कुछ किया नहीं। समझ आया कि भाई वो पागलों की भांति अगर उसने रिएक्ट किया तो जीव के आत्मिक गुणों का घात हुआ, तब उसने पागलों की तरह, उन्मत्तों की तरह बिहेव करना शुरू किया। ऐसा इसलिए इन्होंने टोडरमल जी कितना लॉजिकली लिखा है, हर चीज को हर एंगल से लिखा है।
दो एग्जाम्पल दिए तो क्यों दिए? कि भाई एक घाती कर्मों की अपेक्षा घटित होगा और एक अघाती कर्मों की अपेक्षा घटित होगा, इसलिए ये अभी चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, नवीन बंद विचार। हाँ, कि यहाँ नवीन बंद विचार कैसे होते हैं, यहाँ नवीन बंद कैसे होता है सो कहते हैं, देखो कि जैसे सूर्य का प्रकाश है तो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, मेघ पटल समझ गए, वो आसमान में जो बादल छाए रहते हैं ना, उसको बोला मेघ पटल, मेघ की पर्दा। मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। जितना सूर्य दिख रहा है ना, मेघ मतलब सूरज पूरा है ना, कुछ दिख नहीं रहा, मैं आपको कैसे बताऊं, तो कुछ मेरे को एग्जाम्पल के लिए, हाँ ये है, देखो अच्छा मिल गया, ये देखो दिख रहा है आप सबको, ये है सूरज, ब्राइटनेस तब आपको अब दिख रहा है, ये है सूरज। अरे नजर आ रहा है या नहीं, कुछ तो बोलिए। आ रहे जी भैया जी। ये सूरज है, अब इसके आगे आ गए बादल, बादल आ गए, तो भाई जितने जितने तक बादल आए तो उतना उतना क्या है, क्या हुआ, अव्यक्त उतना के आवरण, मतलब उतना उतना, इसको क्या क्या लिखा टोडरमल जी ने, व्यक्त नहीं हुआ तो अव्यक्तता। उतना उसका अभाव, तो सूर्य का इतना इतना एरिया का अभाव हो गया, है ना, ये अभाव हो गया, ठीक है। अब जितने अंश में तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है, जितना प्रकाश प्रकट है उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। अब जितने इसके कारण, जो इतना बचा है ना, इसके कारण जो रोशनी फैल रही है वो किसका अंश हुआ, वो सूर्य का अंश हुआ, है ना। अब आगे क्या कहा कि मेघ पटल जनित नहीं, ये जो बादल है ना इसके कारण वो प्रकाश नहीं हो रहा, इसके कारण हो रहा है, सूर्य के कारण ही हो रहा है, सूर्य के कारण ही हो रहा है, बादलों के कारण नहीं हो रहा। ये ज्ञानावरणी कर्म के कारण हमें ज्ञान नहीं हो, का आवरण जितना नहीं है उसके कारण ज्ञान हो। ज्ञानावरणी कर्म के कारण तो ज्ञान हो ही नहीं रहा, ये उसके कारण तो ढका हुआ ही है। देखो जैसे सूर्य का प्रकाश है तो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतना तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। क्या, जितना प्रकट नहीं है उतने का तो उस काल में, कहाँ गया, उतने का तो उस काल में अभाव है, अरे उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने काल ज्ञान, क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश है। समझ आया, पागलपन में भी जो ज्ञान उसका प्रकट है वो उसके जीव का स्वभाव है, और जितना प्रकट नहीं है उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। हमको जितना याद नहीं हो रहा वो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी आदि कर्मों के कारण ज्ञान याद नहीं हो, और जितना याद हो रहा है जितना पता है वो हमारे ज्ञान का स्वभाव है, हमारे ज्ञान स्वभाव का अंश है, ठीक है। हाँ जी। इसका अंश कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, वो क्या नहीं है, जो ज्ञान प्रकट है वो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है,
तो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। अनादि काल भैया जी आप म्यूट हो गए। आपका म्यूट भैया हो आप गया। म्यूट हो गए। ठीक है। जीव के क्या बोल रहा था मैं? स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर अभी अभाव नहीं है। अभाव नहीं होता। हाँ, जीव के स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। समझ में? स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता। चाहे जीव निगोद में चला जाए, निगोद में भी अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान होगा, पर ज्ञान जरूर होगा। समझ आया? अब प्रत्यक्ष उदाहरण देखो। पानी उबल रहा है, खौल रहा है, हाथ डालोगे तो जल जाओगे। अब बताओ, उस उबलते खौलते पानी को आग पे डाल दो, समझ में आया? स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। उस उबलते खौलते पानी में भी शीतलता विद्यमान है, जिसने अग्नि की उष्णता को खत्म कर दिया, है ना? तो वही बात ये कह रहे हैं कि जीव के स्वभाव का अंश है कर्म जनित औपाधिक भाव। सो ऐसे स्वभाव का अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। आत्मा की कितनी अच्छी परिभाषा, कितनी प्यारी भाषा में कहा कि ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई जो वस्तु है वही आत्मा है। वस्तु का, है ना, वस्तुत्व स्वभाव की अपेक्षा। ठीक है। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। स्वभाव से कभी भी बंध नहीं होता, ये सिद्धांत है। अपन कहते हैं ना यार, हमें नहीं बताते तो हमें पता नहीं चलता, तो हमें पाप नहीं लगता। भैया स्वभाव से बंद नहीं होता। कई है ऐसे लोग, उनको बता दो ना कि भैया आज अष्टमी 14 है, आज ये मत करना। अरे यार तुम नहीं बताते तो अच्छा रहता, तो हमें पाप नहीं लगता। अब तुमने हमें बता दिया तो हमें पाप लगेगा। अरे भैया, स्वभाव में बंद नहीं होता। जानना, देखना, ज्ञान करना जीव का स्वभाव है। अगर आपने जान देख आपको ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान से बंद नहीं होगा। जिस अज्ञान में वो काम हो रहा है उसी में बंद होता है। समझ आया? जी। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि निस्वभाव ही बंध का कारण है। तो बंध का छूटना कैसे हो? यदि स्वभाव से ही बंद होने लगा तो फिर बंध का अभाव कैसे होगा? नहीं ना, फिर बंध ही स्वभाव हो जाएगा। कर्म बांधना ही जीव का स्वभाव हो जाएगा। हर समय ही कर्म बांधेगा जीव। तो इसलिए जीव का जो स्वभाव है वो बंध रूप नहीं है ना? क्योंकि निज भाव ही बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे हो? तथा उन कर्मों के उदय में जितने ज्ञान दर्शन वीर अभाव रूप है, उनमें भी बंध नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई जो प्रत्यक्ष हैं, जो स्वभाव रूप प्रकट है, उनसे बंध नहीं हो रहा, तो जो स्वभाव रूप प्रकट नहीं है उनमें तो बंद हो रहा है। तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, जो प्रकट नहीं है उनमें भी बंद नहीं हो रहा। मान लो केवल ज्ञान प्रकट रूप नहीं है ना, तो उसमें भी बंद नहीं हो रहा। ठीक है, कि भाई जो अभाव रूप है उनमें उनसे भी बंद नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? जो स्वयं ही अभाव रूप है वो दूसरे को बंध का कारण कैसे बने? है ना? क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण है, कारण नहीं है। ठीक है। क्या कहा कि इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण
और अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। मान लो ज्ञानावर्णी के कारण, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के कारण जितना ज्ञान उत्पन्न है वो नवीन कर्म बंध का कारण नहीं है। जितना दर्शनावरण के निमित्त क्षयोपशम से जितना दर्शन का आवरण नहीं है वो भी बंध का कारण नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अंतराय में ले लेना। ठीक है। तथा अब मोहिनीय की बारी आ रही है। तथा मोहिनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ, क्या, मोहिनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्या भाव होता है तथा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्व में हैं, समझ आया, कि जीव के ही स्वभाव अस्तित्व में है, स्वभाव तो नहीं कहेंगे लेकिन अस्तित्व में है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही है, ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त ही से है। समझ आया? भैया सब जीव के ही हैं, फिर भी जीव के तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव हैं तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। समझ में आया? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये बंध के कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? मोहनीय है ना। समझ आ रहा है कि 8 कर्मों से फिर हमें किससे लड़ना है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, सिर्फ मोहिनीय से लड़ना है। मोहिनी से। मोहिनीय में भी मोहिनीय से नहीं लड़ना, हमें अपनी विपरीत श्रद्धान से लड़ना है। हाँ, जीव का ही विपरीत श्रद्धान मोहिनीय है और वो श्रद्धान हम स्वयं पलट सकते हैं तत्व अभ्यास, तत्व चिंतन और तत्व निर्णय द्वारा। हमारे 3 अस्त्र यही है। भैया जी, जी जैसे आपने कहा कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से हमारे नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, पर जैसे अंतराय कर्म का उदय तो होता ही है। जब अंतराय कर्म का उदय होगा या दर्शनावरण या किसी भी कर्म का उदय होगा तो उसके साथ मोहनीय कर्म का उदय भी होगा, कि जो हमारे अंदर के जो भाव है वो परिणमित हो जाएंगे, विभाव रूप परिणमित होंगे, तो एक साथ फिर 2 कर्म उदय में आएंगे। कर्म तो 8 भी एक साथ उदय में आते हैं, चलते ही है। जरूरी नहीं, कर्मों का ऐसा सिस्टम नहीं है कि अभी ज्ञानावरण उदय में है तो दर्शनावरण नहीं है, 8 ही उदय में रहते हैं साथ में। देखो अभी भी आयु का उदय आपको है ही, मनुष्य आयु का उदय जो चल ही रहा है ना। बंद, आयु का बंद एक बार होता है जीवन में, लेकिन उदय तो हर समय ही चल रहा है ना। नाम कर्म का उदय आपको है ही, जो शरीर आपकी रचनाएं दिख रही हैं वो पूरा नाम कर्म का उदय है। ज्ञानावरण का भी उदय है, क्योंकि हमें सब कुछ तो याद है नहीं, 3 लोग 3 काल को तो हम जान नहीं पा रहे एक साथ। दर्शनावरण ज्ञान के साथ होता है, सामान्य अवलोकन भी पूर्ण नहीं हो रहा। अंतराय, दान लाभ भोग उपभोग वीर है, हम पूरा कहाँ भोग पा रहे हैं। और नाम कर्म का उदय बता ही दिया, आयु का बता ही दिया, गोत्र का भी उदय है कि उच्च गोत्र का उदय है, जैन दर्शन में है, अब हम लोग जैन धर्म में है, उच्च आचरण ही कर रहे हैं। और नीच आचरण भी जब करते हैं तो हमको ही पता है कि हम कब नीच आचरण कर रहे हैं, है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, वेदनीय, असाता वेदनी, साता वेदनी हर समय बदलते रहते हैं। आयु, नाम, गोत्र, बचा मोहिनीय, तो मोहिनीय का भी उदय है ही। क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धान, क्रोधमान, माया, लोभ, इनका भी उदय हर समय चल रहा है ना। तो 8 कर्मों का ही उदय हमेशा चलता है। हाँ, कभी किसी का तीव्र होता है, कभी किसी का मंद होता है, ये जरूर हो सकता है।
तीर्थंकरों को भी तो जब घातीय कर्मों, अरिहंतों का भी जब घातीय कर्मों का नाश होता है तो अघातीय कर्म, चारों ही अघातीय कर्मों का उदय चल रहा है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ एक भैया बार जी मोहिनी भैया जी जी। मेरा एक ये था, एक लाइन इसमें मुझे समझ में नहीं आई। ये लिखा है कि ये जो क्रोध मान माया लोभ लोभादि कषाय हैं वे यद्यप जीव की अस्तित्वमय हैं और जीव से भिन्न नहीं है। जी तो क्या जीव से भिन्न नहीं है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। क्या क्रोध मान माया लोभ जीव और जीव एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये बोल रहे हैं कि जी जीव जी। से भिन्न नहीं है ये। ओके, आप मुझे ये बताओ सिंदूर कैसे बनता है? नहीं पता मुझे। मैं बताता हूँ, चूना और हल्दी मिलाकर बनता ठीक है। है। ठीक है, तो ये समझो कि हमारा एक स्वभाव तो हमारा खुद का है और एक कर्मों का उदय है। जब ये दोनों मिलेंगे तब विभाव रूप परिणमन होगा। क्रोध मान माया लोभ यदि आप जीव के नहीं कहोगे तो पुद्गल में उत्पन्न हो रहे हैं, तो पुद्गल में तो वो उत्पन्न हो नहीं रहे क्योंकि प्रत्यक्ष उनका अनुभव तो हम कर रहे हैं। समझ में आया? क्रोध हमको आता है, पुद्गल को तो आता नहीं है। और वो परिणमन किसका विभाव परिणमन हुआ? हमारा विभाव परिणमन हुआ। तो विभाव किसका उत्पन्न होगा? जिस भाव है उसी इसका विपरीत भाव विभाव है। क्षमा हमारा स्वभाव है, उसका विपरीत परिणमन हम कर रहे हैं, वो विभाव है। इसलिए कहा कि क्रोध मान माया लोभ जीव के अस्तित्व में है, पुद्गल के अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उत्पन्न जीव में हो रहा है ना। लेकिन इनको फिर भिन्न क्यों कहते हैं हम हमेशा? क्योंकि ये एक समय जाकर नाश हो जाएंगे। जब जीव अरिहंत होगा, सिद्ध होगा, तो जीव हमेशा, जो अरिहंत सिद्ध हुए उन्होंने इनका नाश किया है, इसलिए हम कहते हैं कि वो जीव का स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव हो तो अनंत काल तक साथ रहे, अलग नहीं हो विभाव है समय तक। नहीं, ये तो समझ में आया कि ये जीव की अस्तित्व में है, लेकिन यहाँ लिखा है जीव से भिन्न नहीं है। जीव से भिन्न लेकिन ये तो इसलिए जीव नहीं से, है। हाँ, जीव से हाँ मैं भिन्न है ना। वैसे देखा जाए तो ये तो भिन्न है, आत्मा अलग है और ये विभाव जीव से बिल्कुल, भिन्न क्या नहीं होगा, स्वभाव भिन्न नहीं होगा, लेकिन विभाव तो भिन्न ही होगा। वही मैं कह रहा हूं कि विभाव भिन्न, आपने कहा ना भिन्न नहीं है। अगर भिन्न हाँ। हो तो फिर जीव में उत्पन्न नहीं होने चाहिए। दूसरा, भिन्न इस अपेक्षा से कहा है कि ये आगे जाकर नाश को प्राप्त होंगे। समझ में आया? जैसे तिल और तेल, तिली के अंदर ही तेल है ना, लेकिन उन्हें हम अलग अलग गिनते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके दोनों अलग हो जाएंगे। दूध और पानी, दाल और छिलका, है ना, भले एक है अभी वर्तमान में, आगे जाके अलग हो जाएंगे। उस अपेक्षा से हमने क्या किया, ये तो अलग अलग है, इनका बस संबंध है। नहीं, ऐसे अगर ही अगर क्रोध भैया जी अगर ये लिखा होता है कि जीव से भिन्न है तो इससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें लिखा है कि भिन्न नहीं है। नहीं है भिन्न, आप अपेक्षा समझिए। तो अपेक्षा ही समझ में नहीं आ रही है। लिखा तो सही है हाँ लेकिन वो देखो, अपेक्षा समझ में नहीं आ रही है। ओके मैं बताता हूं। अगर दो अपेक्षाओं को समझते हैं, ठीक है। वर्तमान में हम माने कि हमसे भिन्न है। अगर हमसे भिन्न है तो फिर पुद्गल में उत्पन्न होने चाहिए, हम में उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा टोडरमल जी ने जो दी थी कि भाई ये आगे जाकर भिन्न हो जाएंगे, तो उस अपेक्षा से हम कहते हैं कि ये भिन्न है। ठीक है, लेकिन वर्तमान अपेक्षा से ये भिन्न नहीं है। जो वर्तमान में मुहों का उदय है, मुहूनीय का उदय है, और जो हमारे अंदर क्रोधमान माया लोग उदय में है, वर्तमान में हमारी प्रकट पर्यायों में दिख रहे हैं, तो उस अपेक्षा से ये भिन्न नहीं है। और जो भिन्नता की बात कही जाती है वो भावी नैगम्य से कही जाती है कि ये आगे जाकर जीव का अलग होंगे। जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये अनादि अनंत काल तक नहीं टिकेंगे। इस अपेक्षा से कहते हैं भिन्न है। और ये भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, इसलिए ऐसा रट लगाया जाता है कि अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा ऐसी रटी हुई है कि अगर अभी भी हम आपको ये सिखाएं कि ये भिन्न नहीं है तो फिर आप इस चीज से लड़ ही नहीं पाएंगे।
अगर हमें आपको उससे लड़वाना है तो हम आपको हमेशा यही सिखाएंगे ये आपसे भिन्न है, ये आपके नहीं है। जब आप अंतरंग में बार बार ये कहेंगे भेद विज्ञान से कि ये हमारे नहीं है, ये हमसे भिन्न है, अब देखो ये आपका भेद विज्ञान जोर मार रहा है कि आप कह रहे हो कि ये हमसे भिन्न है। फिर टोडरमल जी ने ऐसा क्यों लिख दिया ये हमसे भिन्न नहीं है? समझ आया? ये जो बचपन से घुटी पिलाई है कि भिन्न है, ये हमारे भले के लिए पिलाई है। देखिए मैं शायद आप लोगों से इसी साल जुड़ा हूं, मैंने अपने जो पहले वाले बैचेज हैं उनको मैंने शुरू में ये चीज बहुत पढ़ाई कि दृष्टि 3 तरीके की होती है, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि और तीसरी प्रमाण दृष्टि। सॉरी, पर्याय दृष्टि नहीं, प्रयोजन दृष्टि, है ना। द्रव्य दृष्टि से क्या देखेंगे? जीव शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध नहीं शुद्ध है, जीव शुद्ध है, विकारी भावों से भी भिन्न है, अविकारी भावों से भी भिन्न है, अनादि अनंत है, जीव शुद्ध है। ठीक है, ये हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, प्रमाण दृष्टि से क्या देखते हैं कि वर्तमान पर्याय में जो अशुद्धताएं उत्पन्न है वो और जो द्रव्य का स्वभाव है वो, उन दोनों अपेक्षाओं को एक साथ मिलाकर देखते हैं, वो प्रमाण दृष्टि। सीधी बात, पर्याय दृष्टि, है ना। द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है उस अपेक्षा से देखना, वो प्रमाण दृष्टि। ठीक है, अब तीसरी प्रयोजन सिद्धि। प्रयोजन सिद्धि में क्या कि भाई हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है, हमें सुखी होना है ना। तो हमें प्रयोजन सिद्धि के लिए क्या बताएंगे कि भाई तू कर्मों से रहित है, तुम शुद्धात्मा हो, तुम अविनाशी हो, ये क्रोध मान माया लोग तुम्हारे नहीं है, ये विभाव है। वो बड़े पंडित जी ने लिखा है ना, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, निश्चित है एक दिन ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। वो कौन सी देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला है? नहीं, कौन सी पूजन है? वीतराग पूजन। वीतराग पूजन, वीतराग पूजन, वीतराग पूजन की जयमाला में निश्चित आपको आपने एक गायक बताया है ना, वो उस जयमाला में कितना अच्छा लिखा है, क्या है उसकी वो लाइन? भारी खटकती है रागाधि परिणत भिखारी, विश्वास है शीघ्र ये मिटेगी, स्वभाव सन्मुख ये कैसे टिकेगी। अब समझ आए? वो अस्थिरता जन्य दोष अति भारी, वो जो अस्थिरता जन्य जो विभाव परिणति है वो यही है, प्रकट मुझ में ही हो रही है, वर्तमान में मुझ में ही है, लेकिन टिकेगी नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं वो भिन्न है। तो ये हमारी प्रयोजन सिद्धि है, और उस प्रयोजन सिद्धि के कारण बड़े बड़े आचार्यों ने हमें यही सिखाया कि बेटा ये तुझसे भिन्न है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। परंतु कहीं कहीं आचार्यों ने जब जीव स्वच्छंद हो गया ना, शिष्ट स्वच्छंद हो गया, अरे ये तो भिन्न है, क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है और कह रहा है अरे भिन्न है भिन्न है, तो फटकार भी लगाई, बेटा तेरे में ही प्रकट है, तेरे ही है, क्या कर रहा है तू? भिन्न है का मतलब ये नहीं हम तुझे भविष्य की अपेक्षा बता रहे हैं ये भिन्न है, परंतु वर्तमान में तुझ में ही उदय में है, तुझ में ही है। पर महाराज वो तो कर्मों के उदय से हो रहा है। अरे कर्मों के उदय से हो रहा है पर हो तो तुझ में रहा है ना। फिर वो एग्जाम्पल दिया, ये जो मैंने उसका सिंदूर का एग्जाम्पल दिया है ना, ये मेरा नहीं है, ये आचार्य कुंद का एग्जाम्पल है, आचार्य अमृत चंद्र देव का एग्जाम्पल है। जैसे हल्दी और चूना मिलकर सिंदूर बनता है, तो सिंदूर तो स्वयं कोई द्रव्य है नहीं, सिंदूर क्या खुद कहीं से आता है? नहीं। हल्दी और चूना जब आपस में मिलेंगे तो एक नया द्रव्य बनेगा, तो उसे कहते हैं चूना। पर वास्तविकता में सिंदूर क्या है? हल्दी और चूने का मिश्रण। ऐसे ही जीव के भाव
और कर्मों का उदय मिलता है, तब ये क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि कषाय उत्पन्न होती हैं। आया समझ में? और वो किसकी सत्ता में है? वो जीव की सत्ता में है, इसलिए वो जीव से भिन्न नहीं है। जीव से भिन्न होती तो जीव में उत्पन्न नहीं होती। एक क्षेत्र का संबंध कह के हम टाल देते कर्मों की तरह उनको, लेकिन नहीं, वो जीव में उत्पन्न हो रही है, जीव के विकारी भाव हैं। आ रहा है समझ? मतलब भैया ये, और जब तक जी हम ये नहीं कहेंगे कि जीव में है, तो तब तक हम उसको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसलिए पहले हमें इन्हें मानना पड़ेगा ये हमसे भिन्न नहीं है, ये हाँ, मतलब हम में ही उत्पन्न जब है। हम और भिन्नता इसलिए बताई कि भाई वो भिन्न है तो हम उन्हें हटाने का प्रयास करें। आया विवेक भैया समझ? हाँ भैया आ गया, अपेक्षा समझ में आ गई। अबे हाँ, बस वही है, अपेक्षा समझते ही सब समझ आ जाता है, दादा ने लिखा, अपेक्षा के समझते ही सब समझ आ जाता है। जैन दर्शन अपेक्षा प्रदानी कह लो, अनेकांतवादी। चलिए देखते हैं आगे। भैया जी प्रमाण दृष्टि में क्या बताया था आपने? वर्तमान अपेक्षा द्रव्य को ग्रहण करना, द्रव्य की जो वर्तमान स्थिति है उस संपूर्ण द्रव्य को ग्रहण करना, पर्याय के साथ। ठीक है। जी जैसे ठीक हम है। अभी कर्म के साथ हैं, तो ये हाँ, प्रमाण दृष्टि हुई। प्रमाण दृष्टि में हम जो वर्तमान में है कर्म सहित हमको ऐसे ही स्वीकार करेगा, और द्रव्य दृष्टि से हमें शुद्ध सिद्धों जैसा स्वीकार करेगा। प्रमाण दृष्टि से हमें संसारी स्वीकार करेंगे। ठीक है, एक बार और हम ये पढ़ लेते मोहिनीय का। तथा मोहिनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय होती हैं। अब यहाँ मिथ्यात्व भाव अलग लिखा और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय क्यों लिखा? कि भाई मिथ्यात्व भाव में तो आप लेना दर्शन मोहिनी है, और क्रोध, मान, माया, लोभ में क्या लेना? चारित्र मोहिनी। चारित्र ठीक है, तो ये कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, क्योंकि जीव के अस्तित्व में हो रहे हैं वो मिथ्यात्वादि भाव। अब मिथ्यात्वादि भाव जीव के अस्तित्व में कैसे? जीव का ही विपरीत श्रद्धान तो मिथ्यात्व है, शरीर को अपना मान रहा है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कोई अलग से कर्म थोड़ी ना है, तो ये जीव के अस्तित्व में है, जीव से भिन्न नहीं है। कैसे नहीं है? जीव से भिन्न नहीं, जीव ही उनका करता है। अब जीव ही उनका करता कैसे होगा? क्यों? विपरीत श्रद्धान मैं ही तो कर रहा हूं, पर उसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कोई अलग से तो आया नहीं है। क्यों विवेक भैया? मिथ्यात्व कोई अलग से आया कि नहीं? ये विपरीत श्रद्धान तो मैं ही कर रहा हूं ना। दारू पी के व्यक्ति माँ को पत्नी कहे और पत्नी को माँ कहे, तो इसमें विपरीत श्रद्धान कौन कर रहा है? दारू कर रही है कि जीव कर रहा है? जीव कर रहा है, वो शराबी कर रहा है। ऐसे ही हम भी अपना विवेक का सही उपयोग ना करके शरीर को आत्मा कह रहे हैं, आत्मा को शरीर कह रहे हैं, या शरीर आत्मा को एक कह रहे हैं, तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है ना? फिर क्या कह रहे हैं कि कहाँ है? हाँ, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं। किसके कार्य हैं? जीव के ही परिणमन रूप कार्य हैं। तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। अब यहां क्या कह दिया? मोह कर्म के निमित्त से है। अब निमित्त का क्या काम है भैया? आप हाथ लेके है ना, और फिर कहो दीवाल ने हमें मारा। आरोप अगर दीवाल पर डालो कि दीवाल ने हमें मारा, तो गलती किसकी? दीवाल की या हाथ की या हमारी? हमारी हमारी हमारी। पंडित जी साहब कहते हैं, समत प्रकाश जी पंडित जी साहब, कि निमित्तों का तो सिर्फ इतना काम है कि दीवाल है और आप सिल ले जाके दीवाल पे मार दो, तो दीवाल निमित्त मात्र है। गलती आपकी है, दीवाल की नहीं है। दीवाल पे सिर्फ आरोप आ रहा है कि दीवाल से लग गई, दीवाल से सिर फूट गया, दीवाल ने आके सिर नहीं फोड़ दिया। ऐसे ही मोहिनीय कर्म निमित्त मात्र है, मोहिनीय कर्म पे आरोप आ रहा है। भूल तो आप हम सब स्वयं कर रहे हैं क्या? अरे
शरीर, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये सुंदर आंखें, अच्छी सुंदर नाक, ओंठ, मुंह, सब ये मैं हूं। ये गलती तो हम कर रहे हैं ना। अब इसमें मोहिनी पे इल्जाम डाल रहे हो बस। हाँ, इसकी गलती, इसकी वजह से हुआ है। अब समझ में आई? वो मोहन धूल, वो सिर्फ मात्र सिर पर पड़ी है, पागलपन तो आदमी दे रहा है, वो निमित्त मात्र है। ऐसा, इसमें ठीक है? टोडरमल जी ने देखो, बोला है ना भैया जी कि स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और अपना कर्म, अपना दोष मतलब कर्मों पर डालता है। बहुत बहुत सही बात पकड़ी, बहुत गजब। ये टॉन्ट होते हैं गुरुओं के। पंडित साहब का टॉन्ट है, स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और अपना पूरा दोष कर्मों पर डालना चाहता है। आगे आएगा, इसी इसी चैप्टर, इसी अधिकार में आएगा। क्या खुद तो बढ़िया आराम से बेझिझक होकर रहे, मजे से रहना चाहता है, अरे कर्मों ने किया। ठीक है, देखो कि जीव के परिणाम, हाँ, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त ही से है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज भाव नहीं है, औपाधिक भाव है। ठीक है, कर्म निमित्त दूर होने पर, भाई तुम बुद्धि और विवेक सम्यक तो करोगे तो मिथ्यात्व का नाश अपने आप हो जाएगा, तो कर्म दूर हो जाएंगे। तो फिर ये कहेंगे कि मोहिनी कर्म नहीं है, तो इसका विपरीत सिद्धांत नहीं हो रहा। समझ में आया? तो फिर कह दिया कि कर्म निमित्त के दूर होने से ये विपरीत सिद्धांत नहीं हो रहा। तोड़ना तो साइकिल आपको ही पड़ेगी, क्यों? साइकिल चला ही आप रहे हो। हाँ, तो इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है। वो जो मोह, ये जो ज्ञान, दर्शना दर्शन क्या कहते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह जीव के स्वभाव नहीं है, निज भाव नहीं, मात्र औपाधिक भाव है ना? तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। समझ आया? अब आगे समझ आ गया ना? आगे बढ़े, ये एक पैराग्राफ और बचा है, फिर आगे अगला कल, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाही होकर एक बंधान रूप होता है, तथा और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंधन के कारण नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है। उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। भाई साहब, टोडरमल जी का इतना गजब का उपकार है, इतनी गहराई से कोई नहीं समझाता। ये ऐसा समझ लो कि हमें कोई बात समझ नहीं आती और दोस्त बैठ के जो अच्छे से समझाता है ना, बिल्कुल ऐसा टोडरमल जी ने समझाया है। बेटा ऐसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मान लो मोक्षार प्रकाशक जी हटा दिया जाए, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, मान लो, फिर आप और ग्रंथों से ये कर्मों की स्थिति ये सब समझने की कोशिश करो, नहीं समझ पाओगे। उतना अच्छे से नहीं समझ जाओगे, लेकिन जितना गहराई से टोडरमल जी ने खोला है इसे, उतनी गहराई से हम नहीं समझ सकते। एक एक चीज को प्रैक्टिकली बताया है कि 8 कर्मों में से एक बंध का कारण मोहिनी है। इस चीज को हम समझ नहीं पाते अगर टोडरमल जी ऐसे खोलते नहीं इस चीज को। किसी वस्तु की महिमा जाननी हो, किसी वस्तु के सद्भाव की वैल्यू समझनी हो कि भाई अगर वो है तो उसकी क्या वैल्यू है, तो उसके अभाव की कल्पना करके देखो कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता। जस्ट इमेजिन कि अगर मोक्ष और प्रकाशक ना होता तो क्या होता, समय सार जी ना होता तो क्या होता। जैन दर्शन बाहर में
मिली हुई परिस्थितियों को, संयोगों को नहीं बदलता। उनके साथ रहने में हमारी मति बदल देता है, हमारी बुद्धि बदल देता है, हमारा नजरिया बदल देता है, हमारी सोच बदल देता है, उसके रियल कारण बताकर कि ये जो आपके सामने है ये वस्तु ऐसी क्यों है, ये इसकी वस्तु स्थिति क्या है। ये जो आपके सामने स्थिति, संयोग, संबंध जो घटित हो रहे हैं, ये परिस्थितियां बन रही हैं, ये क्यों बन रही हैं। और जैसे ही इनका कारण समझ में आता है ना तो समता आती है। टोडरमल जी के ही शब्द है ना, होनहार ही का विचार करके समता आती है। पीठबंद अधिकार कि भाई अगर कोई इन सब बातों को ना माने तो होनहार ही का विचार करके समता आती है। ऐसे ही जब ये परिस्थिति वस्तु स्थिति समझ में आती है, वस्तु स्वरूप समझ में आता है, तो बस होनहार ही का विचार करके समता आती है कि भाई होनहार ही ऐसी है इस परिस्थिति, इस वस्तु स्थिति की, इस वस्तु स्वरूप की। अब सूरज उगना है तो उगना ही है। सूरज के उगने से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही तो या तो कषाय करो या तो होनहार ही का विचार करके समता धारण करो। भाई सूरज तो उगना ही है, हम हमारी बुद्धि बदलें, रात में जल्दी सोएं। समझ आया? जगत नहीं रुकने वाला, जगत के कार्य नहीं रुकने वाले, परिणमन नहीं रुकने वाला, और परिणमन हमारे हिसाब से चलने वाला भी नहीं है। इसलिए तो लिख के गए आचार्य उमा स्वामी, क्या, जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थ। जगत और काय का स्वभाव देखकर, जानकर संवेग और वैराग्य होता है। इसमें ऐसा भी बोलते हैं ना कि परिस्थितियों को बदलने के बजाय आप अपनी मनस्थिति बदलो। बिल्कुल, परिस्थितियां तो नहीं बदलेंगी, मन स्थिति बदलो। बिल्कुल। अभी हम शायद समिट में गए थे दिल्ली, उस दिल्ली में एक बहुत अच्छा नाटक आत्मार्थी कन्याओं ने किया था, सहजता की दीवार, है ना, दीवार, सहजता की दीवार। एक ही फैमिली थी, उसके दो दो रिश्ते बताए। एक फैमिली एक इस तरफ तो दूसरी दीवार के इस तरफ। तो जब वो इस तरफ रहती है तो घर में जो नोक झोंक होती है, उन नोक झोंकों में उसके रिएक्शन से लड़ाई हो जाती है। कैसे उसकी सास उसे हमेशा ताने मारती है तो वो उसको विपरीत जवाब, मतलब उसको कहती है कि आपकी ही दवाई मंगा रही हूँ, ऐसा वैसा। बेटी पे गुस्सा उतारती है, पति से नाराज हो जाती है, तो लड़ाई हो जाती है। अब उन्होंने बताया कि यार इसी चीज को आप सहज रूप से भी संभाल सकते हो। तो वो वही लड़की दूसरी तरफ जाती दीवार के, और दीवार के वही सेम फैमिली और सेम घटना इस तरफ होती है। सास अभी भी ताने मार रही है लेकिन इसका रिएक्शन बदल जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए ही तो दवाई, वो कहती है कि दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है तो काम कहाँ से हो जाएगा। तो कहती है माँ जी आपके घुटनों के लिए ही दवाई मंगा रही हूँ। अरे रहने दे, ये बहाने वहाने मुझ पर मत चला, ये तू झूठी बातें कर रही है। ठीक है माँ जी, आपको लग रहा है मैं झूठी बातें कर रहा हूँ पर मैं ऐसी नहीं कर रही हूँ। लाओ मैं आपके पैर की मालिश कर। अरे तू मेरी हड्डी तोड़ देगी, मैंने देखा है तेरे जैसी चुड़ैलों को। अरे माँ जी आपको ऐसा लगता होगा मैं आपकी हड्डी तोड़ूंगी पर मैं आपकी हड्डी नहीं तोड़ूंगी, लाइए मैं मालिश कर देती। मतलब ऐसे प्यार से संभालती है। बेटी मोबाइल चला रही, माँ आप भी तो मोबाइल चलाती हो। वहां ऐसा बोला तो थप्पड़ मार दिया, और इधर बोला बेटा मैं मोबाइल चलाती हूँ जरूरत के समय, मुझे जो जरूरी काम होते हैं मैं उसमें यूज करती हूँ, पर मोबाइल अभी तुम्हारा यूज कर रहा है। तो अभी ये है कि हमें अपने पहले काम करना चाहिए, फिर जरूरी काम इस पे करें। ऐसे प्यार से समझा के उनको समझा, तो बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेन किया है? तो ये जैन दर्शन सिखाता है कि कैसे हम अपनी मन स्थिति बदलें, कैसे देखने का नजरिया बदलें। परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी, जगत कभी नहीं बदलेगा, जगत का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, वस्तु स्थिति कभी नहीं बदलेगी, वस्तु स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। नजरिया बदलना है, और जैसे ही नजरिया बदला और सही हुआ उसी का नाम सम्यक दर्शन, और उसको सही वैसा का वैसा जाना उसका नाम सम्यक ज्ञान, और उसी हिसाब से आचरण होने लगा सम्यक चारित्र।
मुनिराजों का स्वरूप क्या है? मुनिराजों का स्वरूप वस्तु स्थिति वस्तु स्वरूप के हिसाब से आचरण करने वाला स्वरूप है, इसलिए उसका नाम सम्यक चारित्र है। कोई प्रकृति के विरुद्ध आचरण नहीं है, प्रकृति के हिसाब का आचरण है, प्रकृति के जैसा आचरण है, इसलिए वो सम्यक चारित्र नाम पाता है। यही है, इसी को समझना है, इसी को जीवन में उतारना है। कभी कभी ऐसे लगता है कि सब जीव अगर जैन दर्शन के 5-6 सिद्धांत पकड़ के अपने लाइफ में अप्लाई करें तो पूरे वर्ल्ड में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब सुख शांति से रह सकेंगे, कुछ भी चक्कर नहीं किसी भी तरह का। इतना बिल्कुल सिंपल है, दोष देना बंद हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वो सब बंद हो जाएगा, राग द्वेष सब खत्म हो जाएंगे ऐसे लगता है। इसीलिए तो दादा ने लिखा है, देश न सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है ना। जैन दर्शन आउट ऑफ डेट नहीं, अप टू डेट है। अप टू डेट है। महावीर के सिद्धांत आउट ऑफ डेट नहीं, अप टू डेट है। चलिए वाणी स्तुति करके हम कक्षा समाप्त करें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगले मंडे अगर एक्स्ट्रा क्लास रखना है तो मतलब मेरे लिए सही रहेगा, मेरी छुट्टी है उस दिन। मैं तो एग्री हूँ, बाकी सबसे पूछ लीजिए। हाँ, सब लोग अगर बोलें तो फिर ठीक है। हाँ नहीं, सब लोग रेडी है। सब लोगों ने फ्राइडे और मंडे दोनों दिन की वो दे रखी है स्वीकृति, तो मंडे ठीक रहेगा, है ना स्वाति जी। और मेरे हिसाब से ज्यादा लोग आज जुड़ते हैं मंडे को, 15 लोग जुड़े और सबकी वीडियो ऑन है। सैटरडे संडे भी नहीं जुड़ते इतने। निज निधि निज में बताई है, उसके लिए वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय। नेक्स्ट वीक गड्ढर कौन करेगा? जी मैं करना चाहती हूँ। स्वाति जी मैं करना चाहती हूँ। ठीक है। जयश्री जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी ठीक है। दो टॉपिक हैं, एक तो नवीन कर्म नवीन बंद विचार, और एक उसके पहले का जो कल पढ़ा था। जी ठीक है। तो दो लोगों में बांट दीजिएगा। कोई और भी करना चाहता है साथ में? मैं करूं भैया जी? ठीक है, निधि जी आप कौन सा टॉपिक लेंगे? जयश्री जी आप कौन सा टॉपिक लेंगे? जी मैं नवीन बंद कर्म का ले लूंगी। ठीक है निधि जी, उसके ऊपर का जो हमने कल पढ़ा था ना, आप वो ले लीजिएगा। भैया जी कल क्लास अटेंड नहीं करी थी हमने। तो इसके ऊपर का मैं टॉपिक बता देता हूँ। ये तो सुन लेंगे कल वाली क्लास, कोई बात नहीं भैया जी। हाँ सुन लीजिए। वैसे आज हमने उसको रिवाइज किया था। जी जी जी। आज हमने रिवाइज की थी वो पूरी क्लास कल की। देखो आप शुरू से ही लेना है मेरे हिसाब से, अपना शुरू से ही नहीं हुआ है ना कर्म बंद। जी भैया सुबह से ही लेना है, शुरू से ही लेना है, सॉरी। तो ठीक है, 3 लोगों में बांट दीजिए। एक और कोई? निधि जी आप ले लीजिएगा। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना, नवीन बंद। और इसके ऊपर वाला टॉपिक ये कौन सा है? घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। ये 2 टॉपिक आप ले लीजिए। 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। जीव और कर्मों की भिन्नता, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन, और इसके ऊपर का किसी और को दे दीजिए पूरा। मेरे 4 टॉपिक हो जाएंगे फिर भैया जी? हाँ ठीक है, 4 टॉपिक आप ले लीजिए। और इसके ऊपर के भी, ये पहला पेज और दूसरा पेज,
और तीसरा पेज। ये स्टार्टिंग का तो मैंने करा था ना, कल संसार अवस्था का खंड किसने किया था? मैंने हो गया था वो। हो कल गया। संसार, हाँ मैंने सॉरी, निशी जी ने किया था, याद आ गया मुझे। तो ये तो हो गया। तो निधि जी बाकी का जो आपको बताया वो ले लीजिएगा। ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र।